नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सपुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानरानं न तावत् सुखन्तान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽव्यं जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। वायु बोले, हे ऋषियों, इसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। उसके ध्यान में पड़कर उन्होंने तमोमय मोह पैदा हो गया, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। तब तो बीज कुंभ की भांति अंदर बाहर के अंधकार से व्याप्त, स्तब्ध और संज्ञा शून्य होने से सभी मोहों से घिरी हुई बुद्धि, मुख, इंद्रियां, आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई। यह सृष्टि ठीक नहीं थी, यह देखकर ब्रह्मा जी दुखी हुए। फिर दूसरी सृष्टि की रचना के लिए ध्यान लगाया। उससे पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर वह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और भान ज्ञानहीन। यह सृष्टि पैदा होते ही कुमार में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की तीसरी बार सृष्टि रची। यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली और ब्रह्मा जी को संतोषकारक थी। फिर उन्होंने संसार के साधन रूप उग्र दुखमुख मानव सृष्टि का निर्माण किया, जो दुखों से भरपूर थी। यह सृष्टि अंदर बाहर से प्रकाशमय, सूक्ष्म, तमोगुण और विशेषकर रजोगुण वाली हुई। ब्रह्मा जी द्वारा प्रणव महत सृष्टि, दूसरी तन्मात्माओं की भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय संबंधी सृष्टि हुई। यहाँ तक बुद्धिहीन प्राकृतिक सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई। पांचवी वक्र स्रोत से पैदा हुई, पक्षियों की सृष्टि हुई। छठी ऊर्ध्व स्रोत से देव सृष्टि हुई। सातवीं अर्वाक स्रोत से मानव सृष्टि हुई। आठवीं अनुग्रह वाली तो नौवीं कुमार सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टियाँ 303 तो ज्ञान हुई और वैकारिक मुख्य ज्ञान आदि 5 सृष्टियाँ हुई। पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रिभु या मानस पुत्र पैदा किए। ये सब राग द्वेष आदि से विमुक्त और योग मार्गगामी हुए। तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठा निर्धार कर वहाँ से चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की इच्छा की और तपस्या की। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, लेकिन फल नहीं मिला। थक कर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर रोने लगे। उन आंसुओं से भूत प्रेत आदि पैदा हो गए। यह देखकर क्रोध और भी बढ़ गया और देह त्याग दिया। इसके बाद प्राण स्थायी नील लोहित भगवान रुद्र
ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख से पैदा हो गए। पर भगवान रुद्र ने अपने ही शरीर से 11 स्वरूप पैदा किए और कहा, हे पुत्रों, मैंने आप लोगों को लोकहित के लिए प्रकट किया है, प्रजा रचने के काम में लग जाओ। यह पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। इसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह में प्राणों का संचार किया और ब्रह्मा से बोले, तुमको जीवित कर दिया है, अब सुख से उठो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और भगवान शंकर को देखकर हाथ जोड़े और बोले कि आपने मुझ पर दया की और जो दर्शन दिए, अब यह बताएं कि आप 11वें रूप कौन हैं। तो रुद्र जी बोले, मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन इस समय तुम्हारा पुत्र हूँ। पर ये 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ आ गए हैं। अब तो मूर्छा छोड़कर ज्ञान प्राप्त करो और पहले की तरह सृष्टि का कार्य करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी शिव नामाष्ट को पढ़ते हुए संसार की आत्मा रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए मेरे अंगों से पैदा हुए हो, इस कारण इस कार्य से आप भी मेरे सहकारी बने। यह सुनकर रुद्रदेव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्र के ये सबके सब मानस पुत्र हैं। इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थि इंद्रिय से राक्षस पैदा किए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे, प्राय रजोगुण और तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प, यक्ष, भूत, गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की दोनों काखों से पक्षी और वक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, आँखों से उर्ग, पाँव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊँट, खच्चर, नेवले और अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रागों से औषधियाँ हुई। ब्रह्मा जी के पूर्व के मुख से गायत्री और 3 वृत्तों वाले स्तोत्र, फिर प्रथंतर, अग्निष्ठोर आदि यज्ञ पैदा हुए। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, 15 स्तोत्र, बृहद साम और सामवेद आदि पैदा हुए। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, 17 स्तोत्र आदि हुए। उत्तर के मुख से 21 आसना वाले अथर्ववेद, अनुष्टुप छंद, वैराज आदि हुए। फिर इनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हुए। ये सब अपने अपने काम में लग गए तो और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी खुद इनके कर्मों के अनुसार सुख, दुख, भय, धन, आय, व्यय, संपत्ति, विपत्ति आदि विधान करते हैं। युग और समय के अनुकूल सभी प्राणियों के गुण, धर्म, स्वभाव आदि होते हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं और महेश्वर अपनी लीला से सारे संसार को रचते हैं। फिर प्रलय समय में अग्नि, विष्णु और ब्रह्मा के साथ ही उनका नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार सर्वसम्मत महेश्वर जी का ब्रह्मा का पुत्र होना तो असंभव है। फिर ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए। तो वायु बोले, महेश्वर ने जगत के निर्माण, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन 3 देवों को पैदा किया। उन्हें एक दूसरे से बढ़ती होने की इच्छा हो गई और वे महेश्वर की संतुष्टि के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा से सर्वात्म पद पाया। यह तो महेश्वर जी की कल्प कल्प की लीला है। किसी कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं, किसी में महेश्वर की लीला से ब्रह्मा ही विष्णु और रुद्र को पैदा करते हैं, किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे को प्रकट करते हैं। जब मेघवाहन नामक कल्प लगा तो उस समय भगवान विष्णु ने मेघ रूप लिया। तब दिव्य 10,000 वर्ष तक पृथ्वी को धारे रहे। उनके इस दिव्य प्रभाव को देखकर महेश्वर ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति दी। इसमें सर्वात्मा भाव संयुक्त था। इस प्रकार के विष्णु जी के वैभव को देखकर ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो गई, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर विश्व निर्माण कर रहे थे। तब विष्णु जी के प्रति ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारा हेतु जान चुका हूँ, इसलिए अब आप चले जाएं। भगवान महेश्वर हम दोनों के विशेष स्वार्थ और दोनों के स्वामी हैं। अब मैंने तब से संतुष्ट करना चाहता हूँ, जिससे तुमको तथा संपूर्ण विश्व को उनकी कृपा से रच सकूँ। यह बोलकर वे महेश्वर के पास पहुँचे और बोले, आपने तो अपने वाम अंग द्वारा विष्णु और दक्षिण अंग से मुझे पैदा किया है, फिर हम दोनों एक जैसे सामर्थ्य वाले क्यों नहीं दिखते। आपकी कृपा से विष्णु ने मेरे साथ संपूर्ण विश्व पैदा किया, फिर ईर्ष्या में आकर मुझे फटकारा। तो क्या विष्णु मुझसे बढ़कर आपके भक्त हैं? तो इस कारण आप मुझे भी पौरुष प्रदान करें, जिससे मैं आपकी शक्ति द्वारा सामर्थ्यवान बन जाऊं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर महेश्वर ने तथास्तु कहा। फिर तो
ब्रह्मा जी तत्काल ही सर्वज्ञ हो गए, भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत नाम की शैया पर रत्न जड़ित आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी होकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूर्व सुक्त द्वारा उनकी प्रार्थना की और फिर बोले, अब मैं तुमको अपने बल से इस प्रकार बांधने वाला हूँ जैसे कि तुमने मुझे ग्रस्त कर लिया था। यह कहकर विष्णु जी को पकड़ लिया और फिर कसकर जो ही अपनी छाती से लगाने लगे, विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इधर लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध में देखकर वह भी अंतर्ध्यान हो गई। अपने पति की लीला और पौरुष तो लक्ष्मी जी जानती थी, इस कारण दुखी नहीं हुई। तब विष्णु ब्रह्मा जी की दोनों प्रकृतियों के मध्य में शक्ति द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दिखाई देने लगे। इस कारण महेश्वर जी की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान थे। तब अपनी अपनी शक्ति से एक दूसरे की शक्ति कम करने लगे। द्वंद्व युग छिड़ गया तो भगवान शंभु वहाँ प्रकट हो गए, किंतु उन दोनों की शक्ति को अप्रकट रूप से देखने लगे। फिर प्रकट रूप से उनके सामने प्रकट हुए। उनका दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु दोनों ने प्रणाम और स्तुति की। महेश्वर ने अपनी अमोघ शक्ति से दोनों का क्रोध निवारण कर और फिर अंतर्ध्यान हो गए। वायु बोले, अब मैं रुद्र भगवान की उत्पत्ति का कारण कहता हूँ, जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पैदा हो जाती है। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल कल्पने देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही तो दुखी होते हैं। उनका दुख मिटाने के लिए उन्हीं कल्पों में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। फिर कृपा करके ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ाते हैं। भगवान शंकर की सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब अपने स्वरूप जैसे जटाधारी अनेकों रुद्र प्रकट कर दिए भगवान शंकर ने, और सारे विश्व में छा गए। सबके भयानक रूप थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं। आप तो ऐसी प्रजा रचें जो पैदा भी होती रहे और मरती भी रहे। यह सुनकर रुद्र हंस पड़े और बोले, मैं ऐसी ही प्रजा रचूंगा तुम्हारे जैसी नहीं, इसलिए तुम अपनी मनचाही प्रजा रचो। यह कहकर इस प्रकार आज्ञा देकर फिर वो प्रजा रचना कार्य से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी को अनेकों सृष्टि पैदा करने पर भी प्रजा की बुद्धि जब दिखाई नहीं दी, तब मैथुन द्वारा सृष्टि रचना का विचार किया। इस कारण तप कर महेश्वर को संतुष्ट करने का निश्चय किया और तप में लगकर वह महेश्वर के ध्यान में उनको संतुष्ट करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर आधारूप स्त्री और आधारूप पुरुष का धरकर उनके सामने प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे, हे सर्वगुण संपन्न महेश्वर जी और बड़ी बड़ी अमोघ लीलाएं करने वाले जगत जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप तो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो, अनेक वैभव वाली की जय हो। इस प्रकार श्रोत्रों द्वारा शिव और शिवा की स्तुति करी। तो भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा, मैं तुम्हारी कामना भली बात समझ गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सृष्टि बढ़ाने के लिए है, मैं प्रसन्न हूँ। यह कहकर महेश्वर ने अपने ही अंग द्वारा दिव्य गुणमती एक नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए महेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। ये मन द्वारा देवता ऋषि आदि रच दिए, ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही, तो सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं तो सृष्टि चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो, इसलिए आप अपने अंशों से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बने और आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवी ने अपने भृकुटियों के मध्य से अपने जैसे तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर ने उस शक्ति को देखा और बोले, तुम तप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और उनकी इच्छा पूरी कर दो। तब उस शक्ति ने महेश्वर की आज्ञा को मान लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप वाली शक्ति प्राप्त हुई। फिर वह शक्ति श्री महादेव जी के रूप में समा गई। महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा होने पर ब्रह्मा जी ने और शक्ति ने तप करना आरंभ किया। फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उसी से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। महेश्वर की कृपा से परम शक्ति पाकर मैथुन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से सतरूपा नामक नारी उत्पन्न की और आधे से स्वयंभू मनु पुरुष पैदा किया। उसी सतरूपा कन्या से कठिन तपस्या से मनु जी को पति रूप में पाया। उन दोनों ने मिलकर मैथुन द्वारा प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और आकुति, देवभूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं पैदा की। स्वयंभू मनु ने
दक्ष को प्रसूति व्याधि, आकृति प्रजापति रुचि को व्याधि और रुचि द्वारा आकृति से यज्ञ पुरुष और दक्षिण नामक 2 युगल पुत्र पैदा हुए। प्रसूति से दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा नाम वाली 24 कन्याएं पैदा की। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याई गई। ख्याति आदि 10 भृगु, रुद्र, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ और अग्नि के साथ ब्याई गई। बाकी 3 पितरों को समर्पित की गई। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियां पाकर उनसे काम से लेकर यश तक 13 पुत्र पैदा किए। अधर्म ने हिंसा नामक पत्नी से अधर्म लक्षणवान, दुखोत्तर, निकृत्य आदि पुत्र पैदा किए। यह सबके सब नियमहीन, स्त्री संतति रहित, धर्म विनाशक सिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती जी ने रुद्रदेव को पति पाकर अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता, माता और कुटुंबियों की निंदा करके युगाग्नि में अपना शिव भस्म कर दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई, उमा नाम हुआ। फिर कठिन तपस्या कर भगवान को पति रूप में पाया। भृगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी और मनवंतरधारी धाता विधाता नामक 2 पुत्र पैदा किए। उन दोनों पुत्रों ने तो सैकड़ों हजारों पुत्र पैदा कर दिए और ये सब स्वयंभू मनवंतर में भार्गव वंशीय कहलाए। मरीचि ऋषि ने स्मृति पत्नी से 4 कन्याओं के साथ पौन मास पुत्र पैदा किया। उनका वंश बहुत बड़ा। इस वंश में कश्यप ऋषि हुए। सबभूति नामक पत्नी से अंगिरा ऋषि ने अग्निद्र और शरभ 2 पुत्र और 4 कन्याएं पैदा की। हजारों पुत्र और नातियों वाले यह सब हुए। रीति नामक पत्नी से पुलस्त्य ने दंत अग्निपुत्र पैदा किया, जो स्वयंभू मनवंतर में पहले जन्म के विख्यात अगस्त्य ऋषि हुए। उनकी सभी संतान पुलस्त्य कहलाई। शमी नामक पत्नी से कर्दम ने आसुरी और सहिष्णु पैदा किए। ये त्रिताग्नि जैसे तेजस्वी है। इनका वंश भी बहुत बड़ा। सन्नति नामक पत्नी से ऋतु के बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र हुए। ये सब ब्रह्मचारी सूर्य नारायण को चारों ओर से घेरे रहते हैं। अनसुईया पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्य, नेत्र, हव्य, आपमूर्ति, शनैश्चर और सोम इस प्रकार 5 पुत्र पैदा किए। श्रुति नामक एक कन्या भी पैदा की। इससे शंख नामक पुत्र हुए, जो कि ऋषि थे। स्वयंभू मनवंतर में अत्रि पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र और नाती हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी से पुंडरीक, रज, गात्र, उदरभाव, सबन, अनय, सुतिया और शत्रु नामक 7 पुत्र पैदा किए। ये सप्तऋषि हुए। इनके नाम से इनकी संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ पुत्रों की स्वयंभू मनवंतर में सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुई। ये सब मैंने ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है। अब दूसरी सृष्टि सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्ररूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपने स्वाहा पत्नी से पावक, पवमान, शुचि ये 3 पुत्र पैदा किए। और पवमान मंथन की अग्नि है, पावक विद्युत की अग्नि है, सूर्य की अग्नि शुचि कहलाती है। हव्यवाह, कव्यवाह और सैरक्षा इन 3 अग्नियों के क्रमशः देवता, पितर और असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए। इन्हीं के 49 पुत्र हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य इन तीनों कर्मों में स्थित है। रुद्र स्वरूप और रुद्रपरायण है। तभी तो अग्नि में होमित पदार्थ रुद्र को प्राप्त होता है। यह मैंने संक्षेप में सुनाया। अब पितृवंश सुने। बसंत आदि 6 ऋषि पितरों के समान है। गृहस्थ लोगों के 2 प्रकार के पितर होते हैं, यजमान और अग्निस्वान, और यजमान से ये वैषद है। स्वधा नामक पत्नी से अग्निस्वान पितरों ने जगत प्रसिद्ध मैना और वैषद पितरों ने धारिणी नामक कन्या पैदा। अग्निस्वान पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याहा। मैना द्वारा हिमाचल ने मैनाक और क्रोंच नामक 2 पुत्र और रुद्र पत्नी उमा और परम पावनी गंगा पैदा की। वैषद ने धारिणी कन्या मेरु को ब्याह दी। धारिणी ने सुंदर सुंदर गुफाओं वाले दिव्य औषधि वाले मंदराचल पुत्र को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भी चाक्षुष मनवंतर में इनके पुत्र हुए। वायु बोले, इस प्रकार धर्म आदि का वंश मैंने सुनाया। यह तो संक्षेप में किया, पूरा वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी असंभव है। मुनि बोले, हे वायु, रुद्र भार्या दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया। फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की?
और फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया, यह हमें सुनाइए। वायु बोले, एक बार देवता, दैत्य, सिद्ध, मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमालय के शिखर पर पहुँचे और जाकर दर्शन किया। वहाँ भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सभी देवताओं को साथ लेकर अपनी कन्या और भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष आया। उस समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। यह देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने से वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इस कारण भगवान शंकर को और कन्या को दक्ष में यज्ञ में नहीं बुलाया और सभी कन्या और दामादों को बुलाया। अब नारद जी किसी कारण से कैलाश पहुँचे। दक्ष के यज्ञ का सती जी की सभी बहनों पर नियंत्रित करने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर और सती को सुनाया। तब सती ने भगवान शंकर से अपने पिता के घर जाने की आज्ञा मांग ली और वह वहाँ पहुँच गई। यज्ञ में सती को देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। उसने सम्मान नहीं किया और उस समय सती ने अपना सम्मान और शिवजी का न्याय बुलाना देखकर नम्रता से पिता से कहा कि मैं आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया? क्या बड़ी कन्या को भूल गए हैं? ब्रह्मा आदि देवता, दानव, मानव, ऋषि मुनि सब तो आए हैं और उनका पूजन भी हुआ है, लेकिन भगवान शंकर को आपने पूछा भी नहीं, जो चराचर के स्वामी हैं। आपने इससे तो आपने उनका अपमान किया है, यह ठीक नहीं किया। यह सुनकर दक्ष ने कहा, मेरी सारी कन्याएं सुपात्र और पूजनीय हैं और इनके पति भी पूजनीय हैं। तू ही अयोग्य और अपूजनीय है और तेरा पति भी तमोगुणी है और आलसी है, इस कारण तू भी वैसी ही हो गई है। तभी तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनते ही भगवती को क्रोध आ गया। वह सबके सामने बोली कि तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति का बुरे शब्दों में अपमान किया है, इस कारण तू दंडनीय है। क्योंकि विद्या के चोर गुरु निंदक और शिव द्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश होगा। यह कहकर देवी ने योग अग्नि से अपना सिर भस्म कर लिया। ठीक उसी अवसर पर पुत्री पाने के लिए हिमालय तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने के लिए जगदम्बा ने वहाँ जाकर जन्म लिया और सती के देह त्यागने की सारी बात शंकर जी को पता चली तो क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष और भृगु आदि ऋषियों को शाप दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने का मेरी प्रिया सती का अपमान किया है, इसलिए दक्ष चाक्षुष मनोतर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे और जिन जमाइयों का इसे सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए योनि द्वारा जन्म पाए। अब इस शाप से दक्ष का सिर छूटकर पृथ्वी पर गिरा। उसके बाद चाक्षुष मनोतर में प्राचीन भयशत का पुत्र और प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इस प्रकार भृगु आदि ऋषि और उसके दामाद भी वैवस्वत मनोतर से यज्ञ में आकर वरुण देवधारी पैदा हुए। इधर तपस्या के फल रूप में हिमालय ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में पाया और खुश होकर अपनी पुत्री पार्वती का भगवान शंकर से विवाह भी किया। फिर शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक कैलाश के हिमालय के शिखर पर रहकर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयंभू मनवंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से जब प्रचेता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमालय पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको बुलाया और जो भाग के अधिकारी थे सब वहाँ पर आए। उसमें शिव भक्त दधीची ऋषि भी थे। वह शिव को न देखकर दधीची बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? जहाँ पूजनों की पूजन नहीं होती वहाँ महान पाप होता है। इस यज्ञ में भगवान शिव का पूजन नहीं हो रहा है, उनके बिना सारे यज्ञ में अपूज्य है। इस कारण यहाँ महाउपद्रव होने वाला है। तुमने शंकर जी का पूजन क्यों नहीं किया? इसका कारण बताओ। दक्ष बोले, यह जटाजूट और त्रिशूल धारण 11 रुद्र तो हैं ही, फिर अन्य कौन सा रुद्र रहा हम नहीं जानते। यह सुनकर दधीची बोली, भगवान शंकर तो यज्ञों के अधिपति हैं, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्रजय चराचर के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो इनसे उत्पन्न हुए। तो दक्ष बोला, अब तो यह मंत्र पवित्र हवि स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए है, इस कारण इनका भाग कर आप हवन कराएं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। तो फिर दधीची बोले, तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। एक दधीची वहाँ से चले गए। यह सारी बात भगवान शंकर को पता चल गई।
तब भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट किया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र और आयुध वाले 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेककर भगवान शंकर के सामने प्रणाम किया और खड़ा हो गया। फिर उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती ने अपने सिर से भद्रकालिका देवी प्रकट की। उसे देखकर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकर जी से बोला कि हे देवादिदेव, क्या सेवा करनी है, आज्ञा दीजिए। महेश्वर बोले, हे वीरभद्र, तुम भद्रकालिका को लेकर जाओ और शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। और देवी बोली, हे वीरभद्र, हे भद्रकालिके, तुम दोनों योद्धाओं को हमने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट किया है। इस कारण तुम दोनों जल्दी जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दो। फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हवन कर देना। यह सुनकर वीरभद्र ने हजारों करोड़ों गण पैदा कर दिए। फिर यज्ञ के विध्वंस के लिए चल पड़ा। उस प्रकार ले जाते हुए देखकर देवताओं ने फूलों की वर्षा की और दुंदुभी बचाई। अब वीरभद्र यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए और अपने नेत्रों से तेज अग्नि पकड़ करके यज्ञ स्थल को जलाने लगे। और उनके गणों ने भी यज्ञ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और देवताओं को पीटने लगे और अनेक दाह से उपद्रव करने लगे और सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट करके सब नर नारी, ये जो गण थे, उपद्रव करने लगे। फिर तो सब लोग घबरा गए और यहाँ से भागने लगे। और वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने सबको घेर लिया और सभी देवता जितने यज्ञ में आए थे सबको अंग भंग कर दिया। फिर तो भगवान विष्णु क्रोध में आकर सब देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर वीरभद्र जी हंस पड़े। भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष से वीरभद्र जी पर प्रहार किया तो वीरभद्र जी ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा तो विष्णु जी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। फिर कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर वह अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। फिर तो वीरभद्र ने उनके सारे अस्त्रों को शांत कर दिया, अपने बाणों से काट दिया। फिर तो विष्णु सुदर्शन चक्र चलाने लगे, लेकिन भगवान शंकर के प्रभाव से वह विष्णु जी से हिला ही नहीं। उसके बाद वीरभद्र ने सभी देवताओं को अपने बाणों का लक्ष्य बनाया, जिससे देवता घायल होकर इधर उधर भाग निकले। सभी देवताओं को दुखी देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र से प्रार्थना करी कि आप ने देवताओं का अपराध क्षमा करें, ये अपने कर्मों का फल पा चुके हैं। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर वीरभद्र शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और देवताओं के बंधन खुल गए। सबने वीरभद्र को प्रणाम किया और स्तुति की और सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर सदाशिव हंस पड़े और बोले, देवताओं, अब तुम डरो मत, तुम लोग मेरी ही संतान हो, मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड देता हूँ। यह सुनकर सभी देवता हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, आप ही तो रजोगुण, सतगुण और तमोगुण द्वारा उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले, चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, अभिमानियों के मत चूर्ण करने वाले, सब पर कृपा करने वाले हैं। हम लोग सभी आपकी शरण में आए हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो, सभी देवताओं को सुखी करो। बहुत से देवता युद्ध में मर चुके हैं, अब वे स्वस्थ हो जाएं और जीवित हो जाएं, ऐसी कृपा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने सभी देवताओं का कल्याण किया। फिर भगवान शंकर की इच्छा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके सिर पर एक बकरे का सिर रखा तो वह जीवित हो गया और बार बार शिव को प्रणाम करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे जगत के स्वामी भगवान शंकर, मुझ पर कृपा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने सब समझ लिया है कि जगत के कर्ता, धर्ता और पालन सकर्ता सब आप हैं। इतना कहकर दक्ष जी आंसू बहाने लगे। यह सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए और बोले कि हे दक्ष, अब तुम डरो मत, मैंने तुम्हें गणों का स्वामी बना दिया है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार कर्म फल से बंधा हुआ है, जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं होती। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो, अपने स्थान पर जाओ। भगवान शंकर इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता उनके बल का और वीरभद्र के पराक्रम का वर्णन करते करते अपने लोक में चले गए।
वहाँ से अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शंकर पार्वती के साथ मंदराचल की इच्छा पूरी करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पधारे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भगवान शंकर मेरे ऊपर बैठकर तपस्या करें। तो मंदराचल पर्वत अनेकों मनियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान अति रमणीक हो रहा था। तब शिव वहाँ निवास करके अनेक प्रकार से लीलाएं करने लगे। इस प्रकार बहुत सा समय गुजर गया और प्रजा बहुत बढ़ गई। शुंभ निशुंभ नाम के 2 दानव पैदा हो चुके थे। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उनसे वर के लिए बोला तो उन दोनों ने अवध्य रहने का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, तुम बड़े बलवान बनोगे, लेकिन अयो ने जन्म एक जगदम्बा के अंश उत्पन्न, जिसको किसी भी पुरुष का स्पर्श न होगा, उस प्रकार की कन्या की इच्छा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम इस प्रकार की इच्छा मत करना। यह वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उन दोनों ने वरदान पाकर समस्त त्रिलोकी पर विजय पा ली और सब प्रकार से अत्याचार करने गए। फिर तो ब्रह्मा जी ने सदाशिव की प्रार्थना और स्तुति की और बोले, कृपा करके उमा जी को क्रुद्ध करने की चेष्टा कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ का नाश हो जाए। सारा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंस पड़े और फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे। फिर तो उमा देवी क्रोध से भड़क उठी, क्योंकि नारी थी ना, तो उनके द्वारा नारी कुल उत्पन्न हुआ था। शंकर से बोली, अगर मेरे से उत्पन्न हुए स्त्री कुल से लगता है आप प्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो इतना समय मेरे साथ क्यों निकाल सकते हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि प्रेम नहीं था तो विलास क्यों करते रहे? फिर आप नारी के निंदक भी हैं, तो मैं अपना शरीर त्याग देती हूँ, किसी दूसरे कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर भवानी उठी और तप करने का निश्चय किया। तो भगवान शंकर को संदेह हुआ कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है। तब वे बोले, देवी कैसी बातें करती हो? मेरे आशय को समझे बिना आप किधर जा रही हैं? सारे संसार का मैं पिता और तुम माता हो। हमारे संयोग से ये संसार पैदा हुआ है, काम से नहीं। इस काम ने मुझे साधारण समझकर कुछ बाधा पहुँचाई। मैंने तो इसे केवल दृष्टि से ही भस्म कर दिया था। अब हम किसी अन्य कार्य को करना चाहते हैं जो केवल आपके क्रोध से पूरा हो सकता है। तो देवी बोली, मैं आपकी बातें जानती हूँ। पहले भी आपने मुझे त्यागा था और अब भी त्याग रहे हैं। संसार में वही स्त्री प्रशंसा की योग्य होती है जो पति की प्यारी हो जाए और पति के प्यारे न लगने पर अपने प्राण छोड़ दे। लगता है कि मेरा काला रंग आपको पसंद नहीं और मेरा काली नाम भी आपको पसंद नहीं। इस कारण मैं अब तप करके गौरी बनूंगी। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा जी के पास जाकर तप करने की क्या जरूरत है? उनको तो ब्रह्मपद मैंने दिया है, तो उसके लिए उनको बुला लो। तो वो बोली, नहीं, सभी देवताओं ने तप करके उत्तम पद पाए हैं, तो मैं भी तप करूंगी और तप करके ही ब्रह्मा जी से प्रसन्न करके मैं गौरी बनूंगी। फिर वहाँ से देवी हिमालय पर पहुंचकर अपने माता पिता से मिलकर पहले वाले स्थान पर तप करने चली गई। तप करते करते जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तो एक समय वहाँ पर एक उग्र सिंह आ पहुँचा। वह भगवती के पास उनको खाने की इच्छा से तत्पर हुआ, लेकिन उनके प्रकाश के आगे उसकी चली नहीं। वह मूर्ति की तरह वहाँ खड़ा रह गया। भूखा तो था ही, उससे कहीं मांस भी नहीं मिल रहा था। भगवती के शरीर का लोभी होकर दिन रात भगवती को देखते देखते वहाँ खड़ा रहा। अब भगवती उमा जब उसे देखती तो उनके मन में ये भाव आता कि यह मेरा भक्त है और सबसे मेरी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार की धारणा द्वारा सिंह के सारे पाप भगवती ने जला दिए और उसे दया दृष्टि दी, जिससे वह पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूख प्यास से छुटकारा पा गया और उसका जीवन सफल हो गया। फिर तो भगवती उमा की सेवा में लगकर वह अन्य निसर्ग जीवों से भगवती की रक्षा करने लगा और वन में आज़ादी से घूमने लगा। इधर दैत्य बहुत उपद्रव कर रहे थे, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपने दुखों का निवारण करने के लिए कहा। तो वे सब भगवती उमा के पास गए, तो भगवती ने भी उठकर उनका आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी बैठ गए तो बोला कि माती, आप तो तपस्याओं का फल देने के वाली हैं, आप क्यों तपस्या कर रही हैं? तो वे बोली, ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ होते ही आप भगवान शंकर से उत्पन्न हुए, इस कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। फिर प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इस कारण आप मेरे ससुर हो। इसके बाद मेरे पिता हिमाचल राजा आपके पुत्र हैं, इस नाते आप मेरे दादा भी हैं। इस कारण से मैं अपना मनोरथ कहती हूँ, मैं अब गौरी बनना चाहती हूँ। तो
ब्रह्मा जी बोले, इस छोटे से कार्य के लिए इतनी तपस्या की आवश्यकता नहीं थी देवी। मुझे आश्चर्य है कि यह रूप तो आप खुद ही धारण कर सकती थी। आज तो मैंने जान लिया इसमें रहस्य है। आपने लीला के लिए, जगत के सुख के लिए सब किया है। अब आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी रूप से, गौरी रूप से आप शुम्भ निशुम्भ नामक उपद्रवी राक्षसों का नाश करोगी। ये दोनों मुझसे वर पाकर सबको दुख दे रहे हैं और आप गौरी रूप पाकर इनका नाश करके जगत को सुखी करो। ये दोनों आपके मारे बिना नहीं मरेंगे। यह सुनकर भगवती ने उस शिव को त्याग कर अपना गौरी स्वरूप धारण किया और भगवती के उस देह द्वारा मेघों के समान श्यामवान कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि 8 भुजाओं वाली थी, जिसने शंख चक्र त्रिशूल आदि धारण किए थे। इस प्रकार देवी जब प्रकट हुई तो सुंदर होकर दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुम्भ निशुम्भ दैत्यों के वध के लिए उन्हें शक्ति दी और सवारी के लिए सिंह दिया। विंध्याचल पर निवास देकर सभी प्रकार से उनका पूजन किया। फिर वह शक्ति जो है विंध्याचल पर पहुंची और वहां जाकर शुम्भ निशुम्भ का विनाश करके सभी देवताओं को सुखी किया। वायु बोले, इस प्रकार गौरी ने कारिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के काम को पूरा करने के लिए लगा दिया। उसके बाद उस सिंह पर भी दया करके उसके हित के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि यह मेरा भक्त है। यह तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा करता था, इसलिए यह सदा मेरे पास रहे। इसका निवास मेरे राजभवन के में होगा। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी इसको साथ लेकर जाऊँगी। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि देवी, आप सांप को दूध पिला रही हो, यह तो कोई कपटी दैत्य लगता है। इस प्रकार तो ऋषि मुनियों को और असंख्य जीवों को खा लिया करेगा, इसलिए इसे अपने कर्मों पर छोड़ दें। तब गौरी बोली, आपका कहना ठीक है, लेकिन यह मेरी शरण में आ चुका है तो इसको मैं नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इसको कर्मों का फल भोगने वाला समझ रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी भक्ति में रंग चुका है और निष्पाप हो चुका है। तो फिर तो यह आपकी सेवा का पात्र है। इस प्रकार ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान होंगे और गौरी भी अपने माता पिता के यहाँ से होकर सिंह को साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँची और जाकर उनकी वंदना करी तो भगवान शंकर ने उन्हें गले से लगा लिया। तो गौरी हंसते हंसते से यहाँ पर बैठी। शंकर भी उनसे बोले, अब तो आपको क्रोध का कारण भूल गया होगा। हमें तो आपके कारी और गौरी दोनों रूपों ने लुभा लिया है। यह सुनकर देवी जो है शर्मा गई और बोली, आपकी कृपा से मैंने कौशिकी नाम की एक कन्या उत्पन्न की है, जो बड़ी ही बल पराक्रम से युक्त है। उसने विंध्याचल की गुफा में युद्ध करके शुम्भ निशुम्भ को मारा है और ये वह शक्ति है जिसकी आराधना से मानवगण प्रत्यक्ष फल पाएंगे। परमादि देवता भी उनकी आराधना करेंगे, उन्हीं के द्वारा लोगों की रक्षा होगी। इतना कहकर फिर सखियों द्वारा सिंह को बुलवाकर सदाशिव से कहा कि इस अपने अनुचर सिंह को मैं अपने साथ लेती आई हूँ। तपस्या करते समय ये मेरी रक्षा किया करता था। अब इस पर आप अनुग्रह करें और मेरे द्वार पर द्वारपाल होकर बैठा रहे। वायु बोले, इस प्रकार गौरी की बात सुनकर शंकर जी ने सिंह को द्वारपालों के चिन्हों से शोभित कर दिया। फिर सोम नंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद अनेकों आभूषण और वस्त्रों से गौरी जी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। वायु बोले, भगवान शंकर का रूप तो तेजों में है और इस तेज में अमृत ही अमृत है। सूर्य रूप और अग्नि रूप से यह तेज 2 प्रकार का है। इस प्रकार जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी 2 प्रकार की है। विद्युत आदि रूप वाला तेज है, मधुरता आदि रस है। इस प्रकार के तेज से और रस सभी चराचर प्राणियों में विद्यमान है। देखो, अमृत अग्नि से पैदा होता है और अग्नि अमृत से वृद्धि पाती है। इस कारण तो संसार सुख के लिए अग्नि में अमृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। हवि के लिए अन्न पैदा होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है। इस कारण हवि वृद्धि देने वाली है। अतः अग्नि और अमृत दोनों ही संहार को धारण करते हैं। अग्नि जलकर ऊपर को वहाँ पहुँचती है जहाँ पर सोम रूप अमृत टपकता है। इस कारण कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोम में अमृत टपकाती है। ऊपर तक पहुँचने वाली इस कालाग्नि को ही शक्ति धारी रहती है। इस प्रकार नीचे टपकने वाला अमृत में सोम शिव शक्ति में स्थित है। यह समझो कि संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव है। इन दोनों से संसार व्याप्त हुआ है। इस प्रकार एक बार इस अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया
तभी से यह भस्म अग्नि का विजय कहलाई। इस भस्म का पूरी तरह से ज्ञान पाकर अग्नि इत्यादि मंत्र बोलकर भस्म से स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने इस रहस्य को जान लिया है वह फिर जीवन मुक्त हो जाता है, संसार में आता ही नहीं। वायु बोले जितने भी शब्द हैं ये सब अर्थयुक्त हैं। प्रकृति का परिणाम रूप शिव और पार्वती का शब्द और प्रकृति और मूर्ति रूप होने से दो प्रकार का है। शब्द रूप वाली विभूति तो स्थूल, सूक्ष्म और पूरा इस प्रकार से तीन प्रकार की है। स्थूल चिंता रहित है, सूक्ष्म चिंता सहित है। इससे परे शिव तत्व का आधार रूप पराशक्ति है। ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियों की समष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्य को कर देने की जो शक्ति है वही प्राकृतित्व को प्राप्त होती है, वही शुद्ध मार्ग रूप है। उसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से 6 मार्गों वाली हो जाती है। 3 शब्द मार्ग और 3 के अर्थ मार्ग हैं। अपने में शुद्धि के अनुकूल सभी तत्व विभागों से लय भोग और अधिकार है। कलाओं द्वारा वही तत्व अनुकूल स्थानों पर व्याप्त रहते हैं। इस कारण परिणाम रूप से प्रकृति के भी 5 भेद हैं। ये सभी कला और नृत्य आदि द्वारा व्याप्त मंत्र मार्ग, पद मार्ग और वर्ण मार्ग ये 3 भेद तो शब्द के हैं, और भुवन मार्ग, तत्व मार्ग और कला मार्ग ये 3 भेद अर्थ के भेद। ये सब परस्पर व्याप्त भाव से रहते हैं। वाक्यों से पद, पदों से वाक्य पूर्ण रहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहते हैं। वर्ण भुवनों में व्याप्त है, भुवनों में वर्णों का ही आधार है। ये सब कारण तत्व से पैदा होते हैं, तभी तो अनंत है। और कुछ ऐसे भी भुवन हैं जो भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अन्य शिव शास्त्रों में जो प्रसिद्ध है वो पौराणिक है। सांख्य योग विख्यात जो तत्व है अथवा शिव शास्त्र विख्यात अथवा इनके अलावा अन्य तत्व सब के सब कलाओं से परिपूर्ण हैं। जो प्रकृति इनके परिणाम रूप द्वारा निवृत्त आदि 5 कला है वे सभी उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रही हैं। 6 भागों में भक्त पराप्रकृति तो शक्ति तो इनसे बाहर है। वह पराशक्ति के भाग सत्व से और शिव तत्व से पराशक्ति विद्यमान है। सृष्टि से आरंभ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही पैदा होते हैं। ये सब शिव तत्व से परिपूर्ण है, जैसे घड़े में मिट्टी ही है। इस प्रकार 6 मार्ग द्वारा व्यापिका और अव्यापिका शक्ति के 5 तत्वों की शुद्धि कर लेने के कारण प्राण शिव तत्व के परम उत्तम स्थान को पा लेता है। निवृत्त कला से आरंभ करके रुद्र पर्यंत अंड स्थिति को शुद्ध किया जाता है। फिर प्रतिष्ठा कला के आगे है अव्यक्त, वह अगोचर है, उसकी शुद्धि होती है। इस प्रकार विद्या कला से आगे विश्वेश्वर पर्यंत की शुद्धि होती है। फिर इससे आगे उधर मार्ग पर्यंत शांति कला द्वारा शुद्धि होती है। शांति के बाहर जब पराप्रकृति का मेल होता है उससे आकाश है। इसी प्रकार के 5 तत्व गिने गए हैं। इससे सारा संसार भरा हुआ है। सारे संसार की आधार होकर जो शक्ति आज्ञा, परा, शैवी, चित्र रूपा और परमेश्वरी देवी है उसे भगवान सदाशिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। किंतु ये वह शक्ति है जिसमें आत्मा विकार बंधन मुक्त से युक्त नहीं होता। यह तो बंधन और मुक्ति का दाता है। इसमें परमात्मा शिव का कोई व्यभिचार नहीं। भगवान शंकर गृहस्थी है और पुरुष है, यानी कि पुरुष है। शक्ति जो है पत्नी है, यानी गृहिणी है। इससे सारा संसार जन्म पाता है। हैं दोनों ये एक ही। भगवान शंकर की लीलाएं तो अद्भुत हैं, अनंत है। इन दोनों की क्रीड़ा तो प्रकृति का खेल है। भगवान शंकर तो सब पर कृपा करने वाले कहे गए हैं, सबको उनके दुष्कर्मों का दंड भी देने वाले हैं। शिवनिंदा करते हुए ब्रह्मा के 5वें सिर को तभी तो उन्होंने काटा था, और सिंह रूपधारी विष्णु जी अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने नखों से उनकी छाती भी देन कर दी। अब दक्ष यज्ञ में अपराध करता सुर और सुरनारी सबको वीरभद्र ने दंड दिया। अब आपने भी अपने नेत्रों से जब अग्नि प्रकट की तो त्रिपुरों को भस्म कर दिया और कामदेव को भी अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। और प्रसन्न होने पर सुमेरु पर्वत पर जाकर निवास करके उसे सोने जैसी कांति वाले शीर से सुशोभित कर दिया। यह समझ लो कि उसे सोने का ही बना दिया। और वहाँ निवास कर देवी के साथ बहुत सी लीलाएं करी। एक पुत्र भी वहाँ प्रकट हुए।
वह बालक दिव्य रूप और सुंदर था। फिर भगवान शंकर के कहने पर देवी ने उस बालक को बड़े प्यार से पाला पोसा और अपना दूध पिलाया। शिव पार्वती जी खुद प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। फिर जगत की रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना करने पर अपने बालक को तारकासुर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी और युद्ध में विजय के लिए अपने पुत्र को क्रोंच भेजने अमोघ शक्ति भी दी और बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुतियाँ की। शिव की महिमा अपार है। अपने भक्त मार्कंडेय को थोड़ी आयु का जो वरदान मिला हुआ था उसको भी आपने बढ़ा दिया और उसे चिरंजीव कर दिया। वह अकाल मृत्यु से छूटकर आपको प्रणाम करने लगा। सदाशिव ने तो बड़वाग्नि को भी अपनी सवारी के लिए पकड़ा और वृषवाहन होते हुए उसका गला प्रलय के समान पकड़कर उस पर चढ़ बैठे। इसलिए शिव सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप वाले हैं। प्रारब्ध के सभी कर्म शिव निवृत्त कर सकते हैं और कोई भी देवता नहीं कर सकता है। वायु बोले, अब मैं आपको संशय नाशक नास्तिकता छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में, अन्यथा कहीं नहीं होता। भगवान शिव के बारे में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण है। वे तो घट घट के वासी हैं। उनके द्रोही में को संसार में कहीं सुख नहीं होता। हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के मूर्ति रूप का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पहले निराकार ध्यान में नहीं आता। इस कारण शिव प्रतिमा साकार शिव रूप है। इसे हर रोज सत्य मानकर इसका पूजन बड़ा ही फलदायक है। इस साधना से भक्त अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है और ध्यान तो मूर्ति का ही सहज है। उस मूर्ति में चेतन स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। वही परमात्मा ध्यान से दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है। इसलिए शिव मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। आराधना ही परमात्मा का बोध कराती है और पूजक को सांसारिक निंदा नहीं लगती। और आत्मा की मुक्ति के लिए शिव तत्व का ज्ञान आवश्यक है। सांसारिक भोग तो कर्मों से मिल जाते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का फल है। इस कारण सुख दुखदायक कर्म सदाशिव में नहीं, बिल्कुल उसका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो। सदाशिव तो श्रीकंठ नाम से विख्यात हैं। वे तो विश्व की लीला में ही विराजमान है। इंद्रियों का निग्रह करना ज्ञान से होता है। उसी ज्ञान से शरीर स्थिर होता है और भक्ति से सिद्धियाँ मिलती हैं और उनके आराधना से साहस भी बढ़ता है और अपराधी को दंड मिलता है। ईश्वर रूप में संलग्न होना सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर इच्छाई दैव अथवा विधाता कही जाती है। वेदों की आज्ञा पर चलना अनुशासन है। उसके अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। उससे विपरीत कर्म करने वाला असाधु है। भला बुरा प्राप्त होना दैव के वश में है। सबसे हिल मिलकर सबका कल्याण सोचना यह ईश्वर का विधान है। किसी भी कार्य को धैर्य द्वारा न करना लोक निंदा है। जिस प्रकार बिना सिले कपड़ों से सिर ढकने वाला लोगों से निंदित होता है, सिले कपड़ों से नहीं। पक्षपात करना अन्याय है। अच्छा कार्य करना कर्तव्य है। अपने आराध्य का एक होना अनन्यता है, किंतु किसी दूसरे में उनका पूजन करना भी बुरा नहीं। हित के लिए पुत्रों की ताड़ना बुरी नहीं है। इस कारण तो मनुष्य बनता है वह। और रोगी से निर्दयता का व्यवहार करना वैद्य के लिए बुरा नहीं। वह तो रोगी को अच्छा कर रहा है। हिंसा करने वाले जीवों पर दया करना अच्छा नहीं, बल्कि उनको मार देना अच्छा है। तो उनको मारने से अनेक जीवों का कल्याण होता है। सांप को पालना अच्छा नहीं, अगर पालोगे तो भूतों को काट खाएगा। इस कारण खल पुरुष को भूतों का घातक हो जाता है, तो दुष्ट को समाप्त कर देना ठीक है या उससे अलग रहना ठीक है। अग्नि में मलिन तांबा डालने से अग्नि दूषित नहीं होती, तांबा शुद्ध होता है। शिवजी के संयोग से आत्मा शुद्ध होती है। अग्नि के संयोग से काला लोहा भी अग्नि की तरह चमकता है। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष शिव भक्ति से अपनी आत्मा का अंधकार मिटा सकता है। जिस प्रकार लकड़ियों को जलाती हुई आग लोहे को भस्म न करके उसे अपना रूप देती है, उसी प्रकार शिव प्रेम को ऊंचा उठाकर मनुष्य अपने को शिव रूप बना लेता है। क्षमा, चतुरता, मित्रता आदि ये गुण तो छोटे हैं, भिन्न वृत्ति है। इन्हीं गुणों के संयोग से मानसिक वृत्ति गुण और दोष का कारण होती है। किंतु जो गौण मनुष्य सभी गुणों की वृत्तियाँ हैं,
वे तो शिव अनुग्रह से दोष और गुण कारक बनती ही नहीं। अनुग्रह शब्द का मतलब है संसार से मुक्त कराने वाले सदाशिव की आज्ञा पर चलना, तभी शिव अपनाते हैं। इस प्रकार की उनकी आज्ञा गौण नहीं, उनकी आज्ञा पर चलना हितकर है। उनकी आज्ञा पर चलने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अनुग्रह का पर्यायवाची उपकार शब्द भी है। सदाशिव अपने भक्तों पर हमेशा उपकार करते हैं और भक्तजन भी भक्ति कर कर उनसे सामर्थ्यवान होते हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो हमेशा शिव की पूजा करे, वे सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। जीव दैहिक संबंध से प्रतंत्र होकर बहुत कष्ट पाता है। जब शिव कृपा मिलती है तो उसे कोई कष्ट छू नहीं पाता। जीवात्मा तो अमर है, उसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, फिर उसे दुख क्या? यह तो देह से संबंध है, तभी भोगता है। सुकर्म और कुकर्म के भेद से दो प्रकार के कर्म हैं। पूजन पाठ भजन अपने जीवन सुधारने के उत्तम उपाय, ये सब सुकर्म है। लोक निंदा सभी कर्म कुकर्म है। इस प्रकार के कर्मों का माया द्वारा बंधन केवल जीवात्मा को होता है। वह प्रकृति के अनुसार ही उपाधि रूप होकर व्यापक हो जाता है। प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव सबके अद्भुत होते हैं, कार्यों के भेद से उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कर्म और माया को अनुबंध कहता है वह विचित्र है। कोई प्राणी तो माया चक्र में बद्ध है, कोई मुक्त है, किसी का लय है। इस प्रकार माया में न पड़कर भगवान शिव की आराधना करें। इससे शिव रूप होकर हम उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये 3 स्थान कहे गए हैं। सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा, अधोभाग में आत्मा। इस प्रकार सदाशिव सबसे ऊपर, मध्य में पितामह ब्रह्मा और नीचे विष्णु है। कोई शिव जी को अंतरात्मा मानते हैं। सबकी आत्मा शिव ही तो है। स्वरूपवान विष्णु है, परमात्मा ब्रह्मा है, ऐसा मानते हैं। देव योनियाँ 8 हैं, ये श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि मध्यम है। पशु पक्षी कीट पतंग ये 14 योनियाँ या 5 योनियाँ नीचे हैं। उच्चात्मा होते भी योनियाँ पाना तो मनुष्य के अधीन है। यदि वे अच्छे कर्म करें तो उच्च योनि में जन्म लेंगे और अगर बुरे कर्म किए नीच योनि में जाएंगे। इस प्रकार कर्मों द्वारा उच्च नीच पद मिलता है। सत्व रजतम ये 3 गुणों से त्रिगुणात्मक योनियाँ प्राप्त होती हैं। पशु संज्ञक जीव प्राकृतिक सात्विक राजस तामस इन गुणों की यथाक्रम प्रधानता होने से गाय सिंह ऊंट आदि योनियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार पक्षी सर्प कृमि कीट पतंग आदि योनियाँ भी समझनी चाहिए। समस्त गुणों के स्वामी सगुण निर्गुण मूर्ति सच्चिदानंद रूप केवल एक शिव है। मेरा ब्रह्मांड महाभूमि रूप रुद्र भगवान में व्याप्त है। पुरुष जीव तो अंगुष्ठ मात्र होते हुए माया से घिरा हुआ है। माया का चक्र तो रख के चरिया की तरह घूमता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, और मनुष्य इसी तरह से यातनाएं भोगता रहता है। इन तापों से बचने के लिए भगवान शंकर तो वैद्य के समान है। जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते, उसी प्रकार भक्तों की पुकार भी परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। सूत जी बोले, इस प्रकार वायुदेव कथा सुना रहे थे कि आकाश से देववाणी होने लगी। सुनते ही मुनि लोग ओम शब्द का उच्चारण करने लगे और मुनियों के सभी संदेह दूर हो गए और स्वयं वासुदेव भी आश्चर्य में पड़कर प्रणाम करने लगे। वायुदेव भी आश्चर्य में पड़कर प्रणाम करने लगे। फिर मुनियों का संशय दूर कर गए। अभी उन मुनियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। यह समझकर वायु बोले, ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष और अपरोक्ष। जो ज्ञान स्थिर न हो वह परोक्षतर ज्ञान है और जो स्थिर हो जाए वह अपरोक्ष ज्ञान है। जो कारण के साथ साथ शिक्षा के वचन के वह ज्ञान परोक्ष है और बिना अपरोक्ष ज्ञान के मुक्ति प्राप्ति असंभव है। जिसका अन्य अर्थ प्रत्यक्ष कारक हो वह अपरोक्ष होता है। इस कारण आप लोग प्रत्यक्षता के लिए प्रयत्न करो, वह तुम्हें मुक्ति देगी। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति शिव कृपा से मिलती है। शिव अर्चन करना ही सबसे बड़ी आराधना है, उससे मनुष्य मोक्ष पद पा लेता है। शिव आराधन का अनुष्ठान 5 प्रकार का है। क्रिया, जप, तप, ध्यान, ज्ञान इन साधनों से कर सकते हैं। यह साधन है तो कठिन, लेकिन जब शिव कृपा होती है तो सहज होते हैं और सिद्धि पा लेना उत्तम धर्म है।
यह धर्म भी दो प्रकार का है, एक उत्तम धर्म है, दूसरा अधर्म। इन दोनों को बताने वाले वेद और उपनिषदों के योग से आरंभ करके जो धर्म किया जाए वह परम धर्म है। इसके अधोभाग में जो किया जाए वह अधम है। परम धर्म के तो निर्मल आत्मा वाले अधिकारी हैं और अधम धर्म के अधिकारी संसारिक जन हैं। धर्मशास्त्र आदि से वृद्धि पाकर परम धर्म पाना उत्तम साधन है। इस शिव के परम धर्मता, इनके संस्कार, अधिकार आदि का वर्णन शिव शास्त्र, इतिहास और पुराणों में मिलता है। शिव शास्त्र श्रुति स्मृति नाम से दो प्रकार के हैं। वेदों के तत्वरूप स्तोत्र शास्त्र हैं और दूसरे स्वाधीन स्मार्ट शास्त्र हैं। ये स्वाधीन स्मार्ट शास्त्र प्रथम 10 प्रकार के थे। इसके बाद कामनी आदि नामक सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। वेद तत्वरूप जो शोध शास्त्र है उसमें पाशुपति व्रत और परम ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार से इनका विस्तार 1 अरब के लगभग हो जाता है। हर युग में भगवान शंकर योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और इनका प्रचार करते हैं। इन्हें सूक्ष्म रूप से बनाने वाले रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु महर्षि हैं। ये चारों महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इनके शतशः सहर्षः शिष्य हो जाते हैं जो इस शिव धर्म का प्रचार करते हैं। उन्हीं शिष्यों ने परम धर्म को 4 प्रकार का कहा है। उसमें पाशुपति योग के अनुष्ठान से शिव का साक्षात्कार होता है, क्योंकि यह योग अनुष्ठान सबसे सर्वोत्तम है। इसके साधन पिता में ब्रह्मा ने कहे हैं। उसमें स्वयं शंकर जी ने 8 प्रकार के योग कहे हैं। उन योगों के करने से शीघ्र ही शिव में बुद्धि स्थिर हो जाती है और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब उनकी कृपा होने से परम योग मिलता है। फिर उसी से शिव प्रत्यक्षता प्राप्त हो जाती है और उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव, महेश्वर, रुद्र पितामह, विष्णु, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारक हैं। इनमें शिव से आरंभ करके पितामह तक के 5 शांतितीर्थ आदि क्रम से ज्ञातव्य हैं। ये 5 उपाधि से मुक्ति होने पर फिर आत्मा से अलग होते ही नहीं, एक स्वरूप हो जाते हैं। शिव आदि 5 आत्मानंतर हैं। इनसे अतिरिक्त संसार वैदादि के ये 3 नाम उपादान के मिलने से त्रिप्रकार उपाधि वचनों के द्वारा शिव जी के अनुकूल होकर बरतते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं कि जो संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार हैं वे सदाशिव हैं। प्रकृति तो 23 तत्वों से अलग है। प्रकृति से बाहर पुरुष है, उसके बाहर परमेश्वर हैं यानी महेश्वर हैं। और महेश्वरी भवरोग दूर करने के कारण संसार के वैद्य महादेव कहलाते हैं। परम गुणों से इनका नित्य संबंध है। अपने से अन्य आत्मा के विजय के हेतु स्वयं शिव परमात्मा है। इस प्रकार ये आत्मा के 8 नाम हैं। इन्हें अच्छी तरह आचार्य से समझकर इनका उच्चारण करना चाहिए। फिर निवृत्ति आदि कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत करे। उदान वायु से अपान वायु को दबावे। फिर मूलाधार से वायु उठाकर उसके द्वारा मस्तक पर प्रहार करता हुआ प्राण वायु को चलाकर क्रमशः उसके हृदय, कंठ, तालु, बेकटियों के मध्य में ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा को 12 दिलों के बीच में रहने वाले चंद्र में ले जाकर उसके ऊपर शिव का प्रहार है। उसमें अपनी आत्मा को लगाकर अपने बदन का संहार कर दे। फिर शक्ति रूप अमृत से सींचकर शरीर में जन्म पाकर अमृत रूप अपने प्राणों को हृदय से बाहरी दल के मध्य में रहने वाले चंद्र के आगे श्वेत कमल में विराजने वाले भक्तों पर कृपालु भगवान शंकर का ध्यान करें। शिव आदि 8 नामों का उच्चारण करें। नाभि के मध्य में शिव के 8 नाम धारण करके इस प्रकार 8 आहुतियाँ देकर फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम करके 8 फूल चढ़ावे। उसके बाद चुलवा जल मार्ग द्वारा अपनी आत्मा शिव में समर्पण करें। इस प्रकार की क्रिया से अल्प काल में परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मोक्ष का सबसे उत्तम साधन यही है। अब मैं आपको पाशुपत व्रत के बारे में बताता हूँ। व्रत को किसी वन या उपवन में जाकर चैत्र की पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए। उससे पहले त्रयोदशी को अपना नृत्य कृत्य करके गुरु पूजन करें। फिर उनसे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र या गोपीत, चंदन माला आदि धारण करके
कुशासन पर बैठे, हाथ में मुट्ठी भर कुशा ले, फिर उत्तर की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करें। शिव शंकर का ध्यान आरती के साथ करें और जितने दिन के व्रत की इच्छा हो उतने दिनों तक व्रत करने का संकल्प लें। जैसे कि वरण विधि से 1, 2, 3 वर्ष, 1, 2, 6 महीने, 1, 2, 3 दिन इत्यादि उतने काल का संकल्प करें। फिर हवन के लिए अग्नि की स्थापना करें, उसमें समीधा और चरु की आहुतियाँ दें, उससे पाप नष्ट होते हैं। और हवन के मूल मंत्र बोलकर हवन करें। ध्यान तो देह के तत्व को शोधन के लिए हो। उसके बाद मंत्र से गोबर का एक गोला बनाकर अग्नि में स्थापित करें। भोजन हविष्य अन्न का करें। दूसरे दिन चतुर्दशी को ज्योतिषी के भोजन की तरह हवन करें, किंतु भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन हवन करके रुद्राग्नि बुझा दें, फिर उसकी भस्म ग्रहण करें। तब जटाधार का शिकारी जैसे वेश में स्नान करें। यदि लोक लाज न हो तो दिगंबर होकर नहावे, नहीं तो टाट का टुकड़ा बांध ले या चमड़ा लपेट ले या वृक्ष के वलकल की लंगोटी बना ले या फिर मेखला दान धारण कर ले। पैर धोकर 2 आचमन करें और अथर्ववेद के अग्नि इत्यादि 6 मंत्र बोलें और 6 अंगों में ओम शिव ऐसा करके शिव में भस्म लगावे। त्रयायुषम जमग्नि, इस मंत्र से भस्म पर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार शिव रूप होकर शिव योग में लग जाए तो और प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों में पाशुपत व्रत का आचरण करे। इससे पशुत्व से मुक्त हो जाता है। उसके बाद स्वर्ण का अष्टकमल दल बनावे और उसकी 9 रत्नों से रचित केसरी उत्कली हो, इस प्रकार के कमल का आसन बनावे। यदि पास में धन न हो तो श्वेत फल पर अपना और अपने भावना में कमलासन पर भगवान शंकर की कल्पना करें कि वे विराजमान हैं और फिर उनका विधि विधान से पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि कराकर दूध, दही, शक्कर, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराए और फिर शैस्त घटजलों से स्नान करावे। उसके बाद रोली, चंदन और सुगंधित पुष्पों से और दूध, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ावे। उसके बाद 1008 या 108 कमल और बेलपत्रों से शिव पूजा करें। फिर शिव के 4 मुखों की धूप, दीप आदि से पूजा करके अर्घ्य आचमन प्रदान करें। फिर पहले आचरण में गणपत स्वामी और कार्तिक की पूजा करें और ब्रह्मा आदि देवों को पूजें। दिव्य आवरण में विघ्नेश्वर को पूजें। तीसरे में भव आदि शिव जी की 8 मूर्तियों को पूजें। कमल से बाहर पंचम आवरण में अस्त्र और अनुचरों के साथ 10 दिक्पाल और ब्रह्मा जी के सारे मरीचि आदि मानस पुत्र, ग्रह, नक्षत्र, सभी मुनि, योगी, यज्ञ, मातृका गणों के साथ क्षेत्रपाल, सभी चराचर आदि की पूजा करें। फिर गुरुजनों का पूजन करें, अनेकों वस्तु देकर उन्हें संतुष्ट करें। व्रत में तो दूध, फल, फूल आदि ग्रहण करें। रात के समय कुछ आहार ले, भूमि पर सोए, घास तृणादि का सैया बिस्तर बना ले। मृगचरण अथवा सिंहचरण होने पर व्रतधारी उस पर सो जाए। रविवार, आद्रा नक्षत्र, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में उपवास करें। अपवित्र वस्तुओं से दूर रहे, अपक्षय वस्तुओं को न खाए, अहिंसा व्रत को धारण करें और शांति और तप का अभ्यास करें। इसमें तीनों काल स्नान और भस्म धारण करना जरूरी समझे। इस प्रकार यह व्रत का विधान बताया गया है। अब हर एक महीने की अधिक विधि कही जाती है। वैसाख में हीरे का लिंगो, जेठ में मरकत का, आषाढ़ में मोती का, सावन में नीलम का, भादो में पद्मराग मणि का, आसोज में गोमेद मणि का, कार्तिक में मूंगे का, मंगसर में भैवडूर्य मणि का, पौष में पुखराज का, माघ में सूर्यकांत मणि का, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि का, चैत्र में रत्नों का, अधिक मास में सोने का लिंग बनाए। सोने की तो चांदी की मूर्ति में ऊपर कई धातुओं को जटित करावे, इस प्रकार लिंग बनावे। यदि शिव भक्त को धन की सामर्थ्य न हो तो किसी प्रकार का लिंग बनाकर इन सभी वस्तुओं का केवल ध्यान कर ले। शिवलिंग पत्थर या मिट्टी का भी बनाया जा सकता है। शिवलिंगों की सुगंधित द्रव्यों से पूजा करें। फिर चीर, मेखला, जटा, दंड आदि करके विधिपूर्वक पंचाक्षर मंत्रों से विसर्जन करें। मृत्यु होने तक सावधानीपूर्वक शिववर्ती इस प्रकार दीक्षा ग्रहण करें। इस प्रकार का नैष्ठिक व्रतधारी कहलाता है। मुमुक्षजन पाशुपत व्रति तप के प्रभाव से परम पद पाते हैं। जो 12 दिनों तक निराहार रहते हैं
वे तीव्रवती नष्टिवती तुल्य समझे जाते हैं। वायु बोले, अब मैं आपको उपमन्यु का उपाख्यान सुनाता हूँ। उपमन्यु बालपन से ही परम तपस्वी है। इनका पहला जन्म की तपस्या सिद्ध थी। उसी संस्कार से इस जन्म में भी तपस्वी बने। ये मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रगण्य हुए। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश और स्वामी कार्तिक के साथ इनको भी शरीर का समुद्र प्रदान किया। शंकर की कृपा से सभी साथ इनको प्राप्त हुए और इनको धारण शक्ति तो बालपन में ही सिद्ध थी। एक दिन बालपन में उन्होंने दूध के लिए हट किया, लेकिन आश्रम में धन न होने से दूध नहीं था। तो उपमन्यु के हट करने पर माता रोने लगी और बोली, पुत्र दूध कहाँ है? तो उपमन्यु बोले, अभी मेरे भाई ने पिया है, उसे कहाँ से मिला? मुझे भी दूध पीना है। तो माता बोली कि पुत्र घबरा मत, दूध मिल जाएगा। और इतना सुनकर बालक ने और हट किया तो और रोने लगा, मुझे अभी दूध चाहिए। लेकिन माता समझाए तो समझाया किसको? वह बेचारी रोती हुई घर पहुँची और भुने हुए गेहूँ को पीस कर उस चूर्ण को पानी में घोल कर ले आई और बोली, पी लो, यह दूध है। तो बालक ने 2 घूंट पिया और बोला, नहीं, यह दूध तो अच्छा नहीं, मैं नहीं पीता। तो माता बड़ी दुखी हुई और बोली, पुत्र संसार में दूध की कमी नहीं। संसार में रतन धन सोना सब कुछ है, लेकिन भाग्यहीन को कुछ नहीं मिलता। शिव भक्ति के बिना कुछ भी वस्तु नहीं मिलती। तो पुत्र बोला, तुम दुख क्यों पाती हो? मैं शिव को प्रसन्न करके दूध हासिल कर लूँगा। तो माता ने उससे कहा कि भगवान सदाशिव नमः शिवाय मंत्र से प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर बालक माता के साथ सो गया। उसके बाद आधी रात को बालक की आँख खुली तो उसने द्वार के पास शिव के दर्शन किए। उन्होंने दूध का पात्र लिया हुआ था और उसे बुला रहे थे। वह उठा और दरवाजे तक पहुंचा तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सोचकर कि बाहर न चले हुए बालक भी चल दिया। नमः शिवाय बोलते हुए वन की ओर चल पड़ा और कुछ दूर पहुंचने पर सुनाई पड़ा कि बालक तुम्हारा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि मुझे अब अवश्य दूध मिलेगा, यह पुकार सदाशिव की है। तो कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक वहाँ घुसकर शिवलिंग के दर्शन करने लगा और सोचने लगा अवश्य इस शिवलिंग के पीछे छुपे हैं शिव। तो रोकर मूर्ति से दूध मांग लगा। फिर बालक को माँ की बात याद आई। ओम नमः शिवाय का मंत्र जपने लगा और मूर्ति से लिपट गया। उसे अपने शरीर का भी ध्यान न रहा। 3 दिन गुजर गए और मूर्ति से लिपटा ही रहा। माता सोकर उठी तो बालक को न देखकर रोती हुई वन में जाकर उसे ढूंढने लगी और बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आया। बेहोश बालक को देखकर वह विकराल पिशाच उसे उठाकर ले गया। पिशाच एक पर्वत की कंदरा के पास बैठकर उसे मारने को तैयार हुआ तो शिव कृपा से एक सांप ने उसे डस लिया। तो बालक उसके हाथ से गिर गया और उसकी आँख खुली तो देखा कि शिव मूर्ति नहीं है। तो वन में शिव को ढूंढने लगा और उसकी भक्ति बढ़ गई। उधर सदाशिव भी उससे प्रसन्न होकर पार्थिव को छोड़कर कैलाश पर्वत से बालक की ओर चल पड़े। जिन महादेव को योगी ध्यानी अनेक तप करके भी प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हीं को उस बालक ने केवल 5 दिन के निराहार व्रत से प्रसन्न कर लिया और बालक का गला सूख गया था। निर्बल होने के कारण मृत्यु भी उसके पास थी। उधर भगवान शिव ने भी कुछ खाया पिया नहीं। तो माता ने पूछा कि आप बिना खाए कहाँ चले? तो महादेव बोले, एक बालक सूखे गले से मुझे पुकार रहा है और उसकी माता भी रोती हुई उसको ढूंढ रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान सदाशिव कह रहे थे कि उस समय ब्रह्मा विष्णु देवता शिव जी के पास पहुंचकर बोले, संसार में यह दुर्भिक्ष क्यों हो रहा है? सब तरफ हाहाकार क्यों मच रहा है? तो विष्णु जी सब जानते हुए बोले कि यह पूछने के लिए इन देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं, आप हमारे दुख को मिटाएं। तो सदाशिव बोले, उपमन्यु का तप पूरा हो चुका है, मैं उसके दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, आप अपने धाम को जाओ। तो इस प्रकार कहकर सब भगवान आगे चले और सब देवता अपने अपने धाम में चले गए। तो भगवान शंकर इंद्र का रूप बनाकर ऐरावत हाथी पर बैठकर माता पार्वती के साथ उस बालक के पास आए। उन्हें देखकर बालक ने कहा कि हे देवेंद्र, आप यहाँ पधारकर इस आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत है।
तो देवेंद्र रूप में शंकर बोले, हम तुम्हारी तरफ से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग लो। तो बालक ने कहा कि आप तो कृपा करके यही वर दें कि मुझमें भगवान शंकर की भक्ति बनी रहे। तो देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो देवताओं का राजा हूँ और जो वर चाहिए मुझसे ले लो। तो मुनि बोला, आप शंकर की निंदा न करें। अगर आप शंकर की निंदा करेंगे तो मैं आपका शत्रु बन जाऊंगा। इस प्रकार कहकर बालक ने भस्म उठाई और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इंद्र रूपधारी भगवान शंकर पर छोड़ दिया। तो भगवान शंकर की आज्ञा से भस्म के अस्त्र को नंदीश्वर ने धारण किया। उसके बाद भगवान शंकर अपने रूप में आकर उपमन्यु से बोले कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी माता पार्वती की इच्छा है कि वो तुम्हारी माता है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम सारी विपत्तियों से छूट गए हो, तुम्हारा परिवार सुख और संपन्न हो जाएगा और तुम्हें सब प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, दूध, घी, मधु आदि मिलेंगे। मैं तुमको एक क्षीर सागर देता हूँ। इतना कहकर सदाशिव ने बालक उपमन्यु को अपनी गोद में लिया और पार्वती से बोले, यह लो आपका पुत्र। यह कहकर पार्वती की गोद में उसको दे दिया और श्री देवी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु का वरदान दिया। तब क्षीर सागर के पास पहुंचकर कभी न नाश होने वाला परम स्वादिष्ट दूध उसको मिला और कभी न नष्ट वाली ब्रह्म विद्या भी उसको मिली। फिर उसे परम तपस्वी मानकर पाशुपत व्रत के योग का उपदेश सुनाकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। इति से शिव महापुराण के अंतर्गत वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।